अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि कोई भी लैंग्वेज है लाइक उर्दू, इंग्लिश, कोरियन, उसको सीखने के लिए कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन से इसके बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम वो उस वाली लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल कर सकते हैं। तो चलें ज़िक्र करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो इसके 3 बुनियादी इज्ज़ा हैं। मसलन कि सबसे पहले आप किसी की ज़ुबानी इंग्लिश सुनेंगे, टीवी के ऊपर लेक्चर चल रहा है या आप किसी उस्ताद से पढ़ रहे हैं तो उसकी ज़ुबान से आप अल्फाज सुनेंगे, यानी कि किस तरह वो प्रोनाउंस करता है। जिस तरह मैं एक फ़िक्रा बोल रहा हूँ कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपने सुन लिया। अब पहली बात तो ये थी कि आप जो फ़िक्रा मैंने बोला उसको बोलते हुए सुने कि कौन सा लफ्ज़ कैसे अदा करना है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। यही फ़िक्रा पकड़ ले, इस फ़िक्रे की आप एक पेज के ऊपर प्रैक्टिस करें। यानी कि पहले आपने सुन लिया, फिर आपने प्रैक्टिस कर लिया। अब जो लास्ट वन है वो क्या है कि आप इसी फ़िक्रे को ख़ुद अपनी ज़ुबान से बोलें और रिपीट करें तब तक जब तक आपको बोलने के अंदर, यानी कि यहाँ तक आपने करनी है प्रैक्टिस के आपको कोई हेजिटेशन ना फील हो। इसका लैंग्वेज का थोड़ा सा मसला ये होता है कि इसमें खुद बोलना और किसी से सुनना ये खासा मुश्किल होता है। इसको लिखना और अपने माइंड में रखना ये आसान है। मिसाल के तौर पर आप जब इंग्लिश को बोल रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो भी प्रैक्टिस के साथ सही हो जाता है। और जब कोई आप लिखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जी मुझे अच्छा आ गया, लेकिन जब आप क्राउड के अंदर उसको स्पीक करने की कोशिश करते हैं तो वो खासा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इसके लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत भी होती है। और कॉन्फिडेंस तब ही बिल्ड होता है जब आप परफेक्ट होते हैं, जब अपने आप के ऊपर आपको यकीन होगा और अंदर से आपको मुकम्मल पता होगा कि मैं ये वाला काम कर सकता हूँ। मुझे अगर मैं 10 बंदों के अंदर बैठकर भी इस फ़िक्रे को बोलूँगा, ये वाली बात करूँगा तो इसको कोई गलत नहीं कहेगा है, तो आपके अंदर खुद ब खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको खुद ही लगे कि जी नहीं, मैंने जो लेसन लर्न किया हुआ है इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप वो कभी भी नहीं सीख सकते हैं। आपका ना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो वही आपका कॉन्फिडेंस होगा। उसके अलावा कोई सलूशन नहीं है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। एक तो ये है कि एक आपको जो आपका काम है वो अच्छे से आता हो तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। हाँ, फिर भी अगर आपको काम भी आता फिर भी हल्की फुल्की आपको प्रैक्टिस तो चाहिए। कोई भी चीज़ है उसका जो रिक्वायर्ड टाइम है उसने वो टाइम लेना ही है। बिफोर द टाइम मतलब उतना टाइम स्पेंड किए बगैर आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो बैकबोन है या कोई भी लैंग्वेज है, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बगैर ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला काम मुमकिन नहीं है। तो अगर आप भी ख्वाहिश रखते हैं कि आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएं या किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट हो जाएं, तो आपको फिर इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इनके ऊपर गौर करना पड़ेगा। इन जब तीनों चीज़ों के ऊपर आपको अबूर हासिल हो जाएगा तो इंशाल्लाह क्राउड हो, लाख बंदा हो, 2 लाख हो या 10 लाख हो, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी है।
تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔